हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स। एंड कौन से स्टॉक्स हम फिल्टर करेंगे, आज हम फिल्ट्रेशन सीखेंगे लार्ज कैप यूनिवर्स में। आने वाले टाइम में हम मिड एंड स्मॉल कैप में भी फिल्ट्रेशन सीखेंगे। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो इज कि काफ़ी बारी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली स्टॉक पिकिंग पे चले जाते हैं। बट पर्पज़ क्या है SOIC का, फर्स्ट डे से पर्पज़ क्या रहा है SOIC का, टू मेक यू एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। तो जनरली अगर आप स्टॉक पिकिंग यूनिवर्स को देखते हैं या स्टॉक पिकिंग के पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है स्टॉक पिकिंग के प्रोसेस में। सो फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली क्या है, दैट इज ऑफ स्टॉक फिल्ट्रेशन। कि आपकी जो फनल है या फिर आप स्टॉक्स जैसे ढूंढ रहे हैं तो आपको फिल्टर करने आने चाहिए। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन इन्वेस्टिंग। वाई सो इज इट एन इंपॉर्टेंट स्टेप? बिकॉज अगर आप फिल्ट्रेशन नहीं सीख पाएंगे तो क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आप लोग हमेशा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट रहेंगे या किसी टिप्स वाले पे डिपेंडेंट रहेंगे या किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे कि यार मेरे को कोई स्टॉक बता दो। बट आइडिया क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर अगर स्टॉक फिल्ट्रेशन पे ध्यान दे देन यू विल बिकम एक्सट्रीमली स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज स्टॉक फिल्ट्रेशन पे लोग सबसे कम दिमाग लगाते हैं एंड स्टॉक सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि स्टॉक फिल्ट्रेशन का आपका क्राइटेरिया ही बहुत ज़्यादा स्क्यूड रहता है या ख़राब रहता है। तो स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, या तो अपना नेटवर्क यूज़ करते हैं, या तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल स्क्रीन्स बना के सीखेंगे कि कैसे आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। स्टॉक फिल्ट्रेशन के बाद क्या क्राइटेरिया आता है, दैट इज ऑफ फ्रेमवर्क, कि आपको वो स्टॉक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड फाइनली क्या क्राइटेरिया आता है, दैट इज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो फिल्ट्रेशन, फ्रेमवर्क एंड सिलेक्शन, ऐसे हमेशा स्टॉक पिकिंग को आपको लेके जाना चाहिए। एंड इस वीडियो में हम फिल्ट्रेशन बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए 5 स्क्रीन्स बनाई है एंड उन 5 स्क्रीन्स का लॉजिक एंड रैशनल भी एक्सप्लेन करा है। एंड विद दोज 5 स्क्रीन्स वी लर्न हाउ टू स्क्रीन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज कैप्स। एंड इन 5 स्क्रीन्स को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हमने आपके लिए लगा के भी दिखाया है कि विच टाइप ऑफ बिजनेसेस वर बीइंग फिल्टर्ड एंड एक गूगल शीट भी बनाई है, दैट इज कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज लर्निंग करना बहुत जरूरी है अगर अर्निंग करनी है। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्क्रीन। तो अभी हम फर्स्ट स्क्रीन की तरफ ध्यान देते हैं। एंड फर्स्ट स्क्रीन का क्या नाम है, द साइडवेज स्क्रीन। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्क्रीन नोन एज द साइडवेज स्क्रीन। व्हाई आर वी लुकिंग एट बिजनेसेस व्हिच आर गोइंग साइडवेज? इसके बहुत सिंपल रीजंस है। क्योंकि यूजुअली लार्ज कैप्स के अंदर क्या होता है, एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो हो जाता है। या तो वो बिजनेसेस जो साइडवेज जा रहे होते हैं वहाँ पे बहुत बाइंग इंटरेस्ट नहीं होता और बहुत सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं होता। बट दीज बिजनेसेस विल बी डूइंग समथिंग दैट इज पॉजिटिव। माने इन बिजनेसेस में अगर अच्छी पैट ग्रोथ आ रही होगी बट फिर भी ये स्टॉक साइडवेज जा रहे हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे सेक्टर का माहौल बहुत नेगेटिव बना होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर आज बैंक्स के कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो अगर साइडवेज जा रहे होंगे तो वहाँ पे माहौल बहुत नेगेटिव बना हुआ है कि इनकी निम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी या फिर इनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी या तो कोई वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट सिमिलर एनवायरमेंट वॉज क्रिएटेड इन 2 बिजनेसेस और 2 लार्ज कैप्स इन द लास्ट 5 years। एक डीवीज लेबोरेटरीज का एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पे एक नेगेटिव इवेंट आया था। व्हाट वाज दैट नेगेटिव इवेंट, कि जब US FDA की एक प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद भी बिजनेस की ग्रोथ वापस आ गई एंड बिजनेस केप्ट डूइंग वेल। सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑफ ITC बहुत समय से साइडवेज जा रहा था एंड व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इज दैट द मोमेंट वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट बिजनेस के अंदर पिक्ड अप अगेन देन द बिजनेस इटसेल्फ डिड रियली वेल एंड स्टॉक आई थिंक 2-3 बैगर हो गया उस फेज के अंदर फ्रॉम द बॉटम्स। सिमिलरली अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, चाहे PI इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, बिटवीन 2015 to 17 जब स्टॉक एकदम साइडवेज जा रहा था, जैसी टेलविंड्स वापस आई द बिजनेस स्टार्टेड डूइंग वेल अगेन। इन्फोसिस का एग्जाम्पल लेंगे, जब विशाल सिक्का इस कंपनी के CEO होते तो बहुत नॉइज था इस कंपनी में एंड स्टॉक भी साइडवेज जा रहा था। बीच में 1-2 नेगेटिव इवेंट्स भी होते हैं एक्विजिशंस को लेके, बट देन द स्टॉक एंडेड अप रिकवरिंग एंड द स्टॉक डिड रियली वेल बिकॉज फॉर अ लार्ज कैप अगर 2-3 बैगर बन रहा है तो इट मीन्स दैट आप बहुत कम लिक्विडिटी रिस्क ले रहे हैं बिजनेस के अंदर। So this is why the name of the screen is the sideways screen. And इसमें हम क्या सीखेंगे, that we'll learn to filter businesses which have a market capitalization of more than 50,000 crores. These are businesses which are growing their profit after tax at a rate of more than 15% compounded annually.
These are businesses which have a return on equity of more than 14 to 15%. And finally, these will be businesses जिनका last 3 to 5 years का रिटर्न या शेयर प्राइस का रिटर्न लेस देन 10% CAGR रहे, तो ये तो इन बिजनेसेस को हम साइडवेज कह पाएंगे. With this, let's learn how to apply this on screener. तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन बनानी ढूंढते हैं, दैट इज द साइडवेज स्क्रीन. तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आता हूँ, स्क्रीनर पे, एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन के अंदर आता हूँ. एंड क्रिएट न्यू स्क्रीन के अंदर मैं क्या करूँगा, बिकॉज अब भाई हम लार्ज कैप स्टॉक्स को फिल्टर करें, सिंपली मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखूंगा मोर देन 50,000, राइट. फिर मैं एंड दबाऊंगा, एंड के बाद मैं किस पे आऊँगा, दैट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दीज लार्ज कैप्स शुड बी मोर देन 14%. आप 13%, 15%, 14% कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अभी 14% का एग्जाम्पल लिया है. एंड फिर मैं क्या करूंगा, दैट इज की प्रॉफिट ग्रोथ इन लार्ज कैप्स की ओवर द लास्ट 3 to 5 years, राइट, ओवर लास्ट 3 years का एग्जाम्पल लेते हैं, इट शुड बी मोर देन 15%. प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द ओवर लास्ट 3 years शुड बी मोर देन 15%. एंड फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंड फाइनली मैं लिखूंगा रिटर्न्स जो इन एसेट से आए हैं ओवर द लास्ट 3 years या फिर ओवर लास्ट 5 years भी कर सकते हैं. सो ओवर लास्ट 3 years कहते हैं रिटर्न्स ऑफ दीज लार्ज कैप्स हैज बीन लेस देन 10% CAGR. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी बन गई, एंड आई विल जस्ट रन दिस क्वेरी. एंड द मोमेंट आई रन दिस क्वेरी, हमारे पास कुछ 8 लार्ज कैप्स ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 14% है, प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 15% है, एंड रिटर्न ओवर लास्ट 3 years लेस देन 10% है. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट 4 एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले, राइट. तो यहाँ पे HDFC बैंक आता है. HDFC बैंक क्योंकि एक लार्ज कैप है, एंड HDFC बैंक अगेन क्योंकि स्क्रीन का पर्पस ये पेसिमिज्म को फिल्टर करना, तो इस टाइम पे एक बहुत पेसिमिस्टिक सिनेरियो से जा रहा है, एंड ओवर लास्ट 3 years पैट ग्रोथ इनका 19% है. सिमिलरली कोटक बैंक भी यहाँ पे आता है, एंड अगर हम कोटक बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, सो ओवर द लास्ट 10 years अगर हम कोटक बैंक की प्राइस टू बुक देखते हैं, तो इट हैज फॉलन टू द लोएस्ट लेवल ओवर द लास्ट 10 years, राइट, दैट इज 3.1 times. तो यहाँ पे कोटक बैंक भी फिल्टर हो रहा है. फिल्टर होने का तो भी बजाज फाइनेंस भी हो रहे हैं, बट वैल्यूएशंस हमें देखना पड़ेगा, राइट. सिमिलरली SBI कार्ड्स भी हो रहे हैं जहाँ पे 28 times का अर्निंग्स है. एशियन पेंट्स में बहुत डी रेटिंग हो गई है बिकॉज ग्रासिम हैज सॉर्ट ऑफ एंटर्ड दिस बिजनेस. हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे अगेन एक वेदांता और इंडियन गवर्नमेंट का टसल चल रहा है कि क्या वेदांता हिंदुस्तान जिंक में स्टेक सेल कर सकता है, नहीं कर सकता. एंड फाइनली PNG हाइजीन हो रहा है जो ऑलरेडी 71-72 times अर्निंग्स पे. पर अगर हम पूरी स्क्रीन देखें तो यहाँ पे विच आर द 2 businesses विच आर इन मोस्ट अमाउंट ऑफ पेसिमिज्म. वन अगेन लास्ट 3 में देखते हैं तो बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक एंड HDFC बैंक, क्योंकि फाइनेंशियल्स में आज पेसिमिज्म है एंड ये साइडवेज जा रहे हैं. तो यहाँ पे कोटक बैंक एंड HDFC बैंक, क्योंकि हमने वैल्यूएशंस का भी खोल के देखा, सिमिलरली HDFC बैंक की वैल्यूएशंस देखते हैं प्राइस टू बुक पे, तो इट हैज फॉलन टू अ 10-year low, राइट. तो दिस गिव्स एन आइडिया कि वैल्यूएशंस में भी पेसिमिज्म बहुत बन गए, एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट लार्ज कैप स्क्रीन दैट इज गोइंग साइडवेज कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली बाय रिटेल इन्वेस्टर. और हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर इस यूनिवर्स को हमने और भी बड़ा बनाना है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 5,000 crore अगर हम जैसी करेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप्स भी आने लग जाएंगे. एंड हम यहाँ पे और क्या लगा सकते हैं कि इन बिजनेसेस का जो ROC है अबव 20% के आसपास हो. द मोमेंट आई क्लिक रन दिस क्वेरी, तो आई गेट टू ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स. वो बिजनेसेस जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आई है, बट वो बिजनेसेस जो साइडवेज जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर. एंड these screens just give you an idea कि कैसे हम इंडिपेंडेंटली फिल्टर कर सकते हैं इन बिजनेसेस को. दैट इज व्हाट द पर्पस इज, राइट. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्क्रीन दैट इज गोइंग साइडवेज. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड स्क्रीन. तो हम सेकंड स्क्रीन ढूंढेंगे. सेकंड स्क्रीन का क्या नाम है, कंसिस्टेंट स्क्रीन. तो कंसिस्टेंट स्क्रीन क्या है, सो बेसिकली वो बिजनेसेस जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, माने लास्ट 3 to 5 years में दीज आर दोज बिजनेसेस जहाँ पे कंसिस्टेंटली उनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है. दीज आर दोज बिजनेसेस जो कंसिस्टेंटली अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स रिपोर्ट कर रहे हैं. एंड दीज आर दोज बिजनेसेस जो कंसिस्टेंटली ROC मोर देन 25% कमा रहे हैं. एंड दीज आर दोज बिजनेसेस जो लार्ज कैप्स हैं, माने इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 50,000 crores का है. तो कंसिस्टेंट स्क्रीन को ढूंढने के लिए हम लोग क्या क्या फिल्टर्स यूज करेंगे. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम पहले वो बिजनेसेस देंगे जिनका मार्केट कैप 50,000 crore से ज़्यादा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ लास्ट 3 to 5 years में मोर देन 25% रही है, ROC मोर देन 20% के आसपास की है. एंड दीज आर बिजनेसेस जो थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूएशन के अंदर लैंड करेंगे, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स हो सकता है इनकी लेस देन 30 times हो, एंड हम इनकी P रेशियो लेस देन 30, 40 and 50 times भी करके देखेंगे, जस्ट टू एक्सपैंड आवर यूनिवर्स ऑफ फिल्टरिंग लार्ज कैप्स. तो हम सेकंड स्क्रीन के अंदर ये ढूंढते हैं कि हाउ टू फाइंड बिजनेसेस जो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर अच्छा करें, ओवर द लास्ट 2-3 years अच्छा करें, एंड दो स्क्रीन्स बनाएंगे. एंड एक्चुअली ये स्क्रीन थर्ड स्क्रीन से लिंक्ड होगी, एंड थर्ड स्क्रीन जो हमारी जो हम अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि सेकेंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन को कंबाइन कैसे यूसेज कर सकते हैं.
तो पहले तो हम यहाँ पे एक बेसिक सीख लेते हैं, थर्ड जब पार्ट ऑफ द वीडियो में जाएंगे तब हम इन दोनों स्क्रीन्स को ज्वाइन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनीज हैज़ टू बी मोर देन 50,000 करोड़ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ दिस कंपनीज हैज़ टू बी मोर देन 25%। हम लास्ट 3 ईयर्स का भी ले सकते हैं, लास्ट 5 ईयर्स का भी ले सकते हैं, बट मैं आपको एक बेसिक स्क्रीन बना के दिखा रहा हूँ। एंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ दिस कंपनीज हैज़ टू बी मोर देन 20% एंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ दिस कंपनीज हैज़ टू बी लेस देन 30 टाइम्स। तो मोमेंट आई रन दिस क्वेरी तो हमारे पास कुछ 5 बिजनेसेस आते हैं विद एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर रेड्डीज, राइट, जिंदल स्टेनलेस, आयशर मोटर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड हीरो मोटोकॉर्प। दिस इज अगेन अंडर लार्ज कैप कैटेगरी जो हमारे पास बिजनेसेस आते हैं अंडर द कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्क्रीन। एक इस स्क्रीन में और चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या डाल सकते हैं इज दैट यू कैन बेसिकली टेक प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ मोर देन 25%, राइट। एंड अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि बेसिकली व्हाट एल्स कैन यू डू, जस्ट अ सेकंड वापस बनाते हैं, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 50,000 करोड़ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। थोड़ा सा अगर हम स्क्रीन को बेसिकली लूज करें तो हम 20% करते हैं एंड हम करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ मोर देन 20% एंड हम करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ दीज कंपनीज शुड बी लेस देन 30 टाइम्स। द मोमेंट आई रन दिस क्वेरी तो अगेन हमारे पास सेम ही 5 बिजनेसेस आ रहे हैं, बस एक जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस का एग्जाम्पल है हमारे पास। सो इन लार्ज कैप यूनिवर्स में दिस इज हाउ यू स्टार्ट फिल्टरिंग बिजनेसेस। और भी अगर फिल्टर को लूज करना है तो यहाँ पे 15% भी कर सकते हैं पैट ग्रोथ को, देन हमारे पास 8 बिजनेसेस यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे साइक्लिकल्स भी बहुत सारे आएंगे तो उससे आपको ध्यान देना है। बट जब हम थर्ड स्क्रीन सीखेंगे दैट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि गार्फ वाली स्क्रीन क्यों कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग वाली स्क्रीन के साथ अगर आप उसको क्रिस क्रॉस करके मैच करेंगे तो आपके लिए कितना पावरफुल एक मतलब मेंटल मॉडल बन सकता है ऑफ फिल्टरिंग डिफरेंट लार्ज कैप्स। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, एक रिटेल इन्वेस्टर की 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। क्या वो 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या आती है कि ही और शी डजंट नो कि अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस क्या अवेलेबल है, जैसे अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर इक्विटी में SIP करनी है तो SIP में स्टेप अप खुद कैसे कर सकते हैं, अपना खुद का इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग। सेकेंड की प्रॉब्लम क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर की कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, डिफरेंट रेशियोज नहीं देखने आती एंड एक ये चीज़ नहीं समझ आती कि अगर हम इन्वेस्टिंग करने आए तो हमें लैंग्वेज ऑफ बिजनेस समझ आनी चाहिए, दैट इज अकाउंटिंग, तभी हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस ढूंढ पाएंगे। थर्ड की प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फेस करते हैं कि हमें एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकालनी आती, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एक कंपनी निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप DCF करके सीखेंगे तो एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का एक नंबर आता है, तो उस नंबर में अप्रोक्सीमेटली कैसे राइट होना चाहिए, सो दैट इज समथिंग दैट रिटेल इन्वेस्टर्स शुड लर्न। फोर्थ की प्रॉब्लम क्या है, जो आई थिंक थर्ड से भी बड़ी की प्रॉब्लम है, कि हमें एट द एंड ऑफ द डे सेलिंग नहीं करनी आती कि सेलिंग के पॉइंटर क्या होते हैं, एक स्टॉक को कब बेचना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा पॉइंटर है जो काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता। तो फोर्थ की लेवल के अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि आप एक स्टॉक को आपको बेचना कब चाहिए एंड सेलिंग फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं आप अपना इंडिपेंडेंटली। फिफ्थ की लेवल के अंदर हम आपको ये सिखाते हैं, जो फिफ्थ की लेवल में सबसे बड़ी रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक्स ढूंढने नहीं आते। तो आज की जो हम वीडियो कर रहे हैं स्टॉक फिल्ट्रेशन के ऊपर है, बट एक बहुत डिटेल्ड वीडियो हमारी स्टॉक फिल्ट्रेशन पे एंड प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग पे हमारे मेंबरशिप के अंदर है। एंड फाइनल की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक सेक्टर की एक डिफरेंट लैंग्वेज है, यानी हर एक सेक्टर में एक डिफरेंट भाषा यूज होती है। जैसे अगर FMCG सेक्टर की बात करेंगे, ओवर देयर वी यूज वॉल्यूम ग्रोथ। अगर हम IT सेक्टर की बात करेंगे, ओवर देयर वी यूज अदर टर्म्स लाइक कि कितना डील विन आ रहा है या किस साइज का डील विन आ रहा है एंड किस टाइप के IT बिजनेसेस हैं। सो टिल नाउ एट SOIC वी हैव कवर्ड मोर देन 23 सेक्टर्स इन आवर सेक्टोरल एनालिसिस सीरीज, and all these 6 key problems will be solved in one SOIC membership for you. And as a part of the holy plan, we want to make you a complete investor. So for both the 1-year membership and 3-year membership, there's a special discount, and link to the special discount is there in the description below, and this discount will expire in next 48 hours. So see you inside the SOIC membership, जहाँ पे हम एक चाय पे चर्चा करके भी एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, where every Sunday we will be taking your questions. तो हम थर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं, एंड थर्ड स्क्रीन का क्या नाम है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस स्क्रीन, जिसको गार्ब स्क्रीन भी कह सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल स्क्रीन्स। तो इस स्क्रीन का क्या मतलब है, दैट वी आर लुकिंग फॉर लार्ज कैप बिजनेसेस जो ग्रो भी कर रहे हैं एंड उनकी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो गार्ब की जो पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है वो क्या कहती है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस।
सो एक्चुअली में बहुत ही एक अंडर अप्रिशिएटेड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, कई लोग कहते हैं हम सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं। जो गार्प इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एक वैल्यू स्टॉक को भी अगर अच्छा करना हो तो उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, एंड एक ग्रोथ स्टॉक में भी अगर अच्छे रिटर्न्स आने हो तो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वजह से जो गार्प का पूरा टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड एक्चुअली में मेरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का भी यही बेडरॉक है। तो गार्प स्क्रीन आज हम लार्ज कैप्स में सीखेंगे, मैं आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी बाद में लगाना सिखाऊंगा। पर गार्प स्क्रीन का मतलब क्या है? दैट वी आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस जो मोर देन 50,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो बिजनेसेस जहाँ पे क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ मोर देन 15% पर एनम के आसपास आ रही है, वो बिजनेसेस जहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 20% है। तो अगर 15% सेल्स ग्रोथ और क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 20% है तो इसका मतलब उन बिजनेसेस में कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट कर रही है या मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है। एंड फाइनली वो बिजनेसेस जो रीजनेबली वैल्यूड है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ लेस देन 30 टाइम्स। तो दिस इज अ स्क्रीन विच आई रियली लाइक, एंड इस स्क्रीन पे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, विच इज ऑल्सो नोन एज अ गार्प स्क्रीन। अगर आपको ये मिड एंड स्मॉल कैप्स पे लगानी है तो आप सिंपली यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका लेवल कम कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 5,000 करोड़, तब आपके सामने बहुत सारे मिड कैप्स भी आ जाएंगे उसके अंदर। सो विद दिस लेट्स प्रोसीड। अब हम थर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइसेस स्क्रीन। एंड यहाँ पे हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड रीजनेबली वैल्यूड बिजनेसेस विद इन द लार्ज कैप यूनिवर्स। तो पहले हम लिखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 50,000 करोड़। फिर हम क्या करते हैं एंड के अंदर कि हम YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ का पहले नंबर लेते हैं, दैट इज मोर देन 15% का। एंड हम क्या करते हैं पहले YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर लेते हैं, दैट इज मोर देन 20% का। एंड हम क्या करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स का जो नंबर है कि वो दैट शुड बी लेस देन 30 टाइम्स। एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन रन दिस क्वेरी तो हमारे पास 16 ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं जो एक रीजनेबली वैल्यू टेरिटरी में हो सकते हो, एंड दीज आर लार्ज कैप्स विच आर ग्रोइंग एज वेल। इस क्वार्टर में भी इनकी अच्छे ग्रोथ नंबर्स आए थे। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आता है। तो इस बिजनेस की हमने वीडियोस चैनल पे पहले भी करी हुई है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनकी ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ 27% के आसपास की है, whereas क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 49% दिखी है। बट बैंक्स में हम AUM ग्रोथ या NBFCs में AUM ग्रोथ को ज़्यादा देखते हैं। फिर भी P मल्टीपल 28 टाइम्स एंड प्राइस टू बुक आई थिंक इसका थोड़ा ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, राइट आई थिंक बुक लाइक 5.7 टाइम्स हायर एंड पे। फिर पावर फाइनेंस कॉर्प आता है सिमिलर टेरिटरी में। फिर हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस आता है इंटर ग्लोब एविएशन के नाम से। तो हमने इंडिगो की भी वीडियोस चैनल पे बनाई हुई है और हमने देखा है कि कैसे पूरी एयरलाइन की इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गए, सिर्फ इंडिगो और टाटा विस्तारा रह चुका है, राइट। तो यहाँ पे इंडिगो के अंदर हम देखें तो पैट ग्रोथ इस बारी 111% की थी, फिर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 30% ऑड के आसपास थी, फिर P रेशियो भी 17.64 टाइम्स के आसपास है। फिर यहाँ पे ICICI बैंक आता है जहाँ पे क्वार्टरली पैट ग्रोथ वॉज 25% प्लस। देन यूनियन बैंक, जैसे हमने डिस्कशन करा था, 60% प्लस के आसपास यहाँ पे क्वार्टरली पैट ग्रोथ आ रही है यूनियन बैंक की। एंड से इंडियन बैंक भी आ रहा है। तो अगेन यूनियन बैंक आई थिंक हमने साल के बिगनिंग में डिस्कस करा था। बट द आइडिया टू अंडरस्टैंड इज कि अगेन रीजनेबली वैल्यूड लार्ज कैप्स के अंदर आ रहे हैं, एंड टुडे प्राइस टू बुक मल्टीपल फॉर यूनियन बैंक इज 1.28 टाइम्स, राइट। हीरो मोटोकॉर्प भी आ रहे हैं, यहाँ पे 51% पैट ग्रोथ आई है और अभी 25 टाइम्स की अर्निंग्स हो चुकी है। एक टाइम पे 10-15 टाइम्स अर्निंग्स पे होता था। सो दीज आर मल्टीपल इंटरेस्टिंग लार्ज कैप्स विच स्टार्ट शोइंग अप। अब इस स्क्रीन के अंदर हम एक चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं इज दैट YOY सेल्स ग्रोथ और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की जगह हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि पूरे साल की सेल्स ग्रोथ देखें, राइट। तो हम लास्ट 3 ईयर्स की भी सेल्स ग्रोथ का नंबर ले सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है मोर देन 15% हो, एंड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लास्ट 3 ईयर्स कितना हो, मोर देन 15% के आसपास का, राइट। तो हमारी कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली स्क्रीन की तरफ हम जाते जा रहे हैं। एंड प्राइस टू अर्निंग्स जो हो इज इन बिजनेसेस की, दैट शुड बी लेस देन 30 टाइम्स, राइट। तो हम प्राइस लाइक प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 20% भी ले सकते हैं। बट द मोमेंट आई डू दिस, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अदर लार्ज कैप्स कम अप। तो यहाँ पे आइशर मोटर्स एक और लार्ज कैप है जो यहाँ पे आ जाता है 28 टाइम्स अर्निंग्स पे आज, एंड सेल लाइक प्रॉफिट ग्रोथ 16% के आसपास है लास्ट 3 ईयर्स की। जिंदल स्टेनलेस भी यहाँ पे आ जाता है। तो जिंदल स्टेनलेस के अंदर इस टाइम पे बहुत प्रमोटर बाइंग भी आई थिंक बीच में हुई है, चल भी रही है, शायद से हम देखते हैं। तो a lot of like stake has been bought by the promoter. Then similarly महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे आ जाता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर व्हीकल्स में थार की सेल बहुत हुई है, राइट। एंड XUV 700 की सेल बहुत हुई है। अगेन 21 टाइम्स अर्निंग्स पे 2,33,000 करोड़ मार्केट कैप है, एंड द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल। सिमिलरली यहाँ पे हम एक और बिजनेस देखते हैं, हिंदाल्को के नाम से आता है, दैट इज वर्ल्ड्स लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, and they are going to list their subsidiary that is by the name of Novelis, जो recycled aluminium से वर्ल्ड में टिन्स कैन्स बनाती है,
राइट। तो ये भी यहाँ पे बिजनेस आता है इस सेम कैटेगरी के अंदर, जब अपनी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्क्रीन का मिक्स लगा रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस भी आता है यहाँ पे, अगेन यूनियन बैंक हमें यहाँ दिखेगा। But this is one of the ways how growth at reasonable prices screen can be used across the large cap universe. Similarly, अगर मैं ये 50,000 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ कर दूँ, तो द मोमेंट आई रन दिस क्वेरी तो 90 ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप्स भी हैं एंड बहुत सारे लार्ज कैप्स भी हैं which have been growing consistently, right? So this is the idea of using these screens, because these screens you can apply it independently across all the universes, that is mid cap, small cap and large cap. Now coming to the fourth screen, and fourth screen क्या है? That is the super strong screen. Super strong screen क्या है? That we are looking for large cap businesses which are outperforming their benchmark and साथ साथ those businesses which are outperforming the sector. माने हम वो लार्ज कैप बिजनेसेस ढूंढेंगे जहां पे वो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। एंड साथ साथ ये बिजनेसेस में क्या हो रहा है कि ये बिजनेसेस अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अगर हम ऐसे लार्ज कैप्स फिल्टर करेंगे तो काफ़ी बारी ऐसा होता है कि वहाँ पे फंडामेंटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। तो दिस इज नोन एज अ सुपर स्ट्रॉन्ग स्क्रीन, एंड ये स्क्रीन हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक स्कैन्स करके, मैं आपको उस पर सिखाऊंगा। एंड ये प्लेटफॉर्म हमारा नेक्स्ट 1 वीक के अंदर लॉन्च हो रहा है, उसके लॉन्च की भी हम यूट्यूब पे एक वीडियो डालेंगे। बट हाउ टू थिंक अबाउट दिस इज एट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 50,000 करोड़ एंड दीज बिजनेसेस हैव रिलेटिव स्ट्रेंथ विच इज मच हायर देन द इंडेक्स एंड द बेंचमार्क। माने अगर दो तरीके के बेंचमार्क्स हैं, जैसे एक स्टॉक का नाम हो गया और एक अगर निफ्टी 50 हो गया, तो दिस स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 ऑन डिफरेंट टाइम होराइजन्स। लास्ट 1 वीक में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स में इस पर्टिकुलर स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस निफ्टी से ज़्यादा आएगी। एंड सेकंड स्क्रीन हम इसके अंदर क्या सीखेंगे कि वो लार्ज कैप्स जो अपने ही सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उसको भी हम फिल्टर करना सीखेंगे कि अगर मिनरल एंड माइनिंग के अंदर देखें तो ऐसे कौन से लार्ज कैप्स हैं विच आर डूइंग बेटर देन द पियर्स। सो दिस इज द पर्पज ऑफ द फोर्थ स्क्रीन, दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग। तो अब हम फाइनली एक टूल देखते हैं जो हमने स्टॉक स्कैन्स के नाम से बनाए, एंड दिस इज अ टूल विच विल हेल्प यू द रिटेल इन्वेस्टर टू फिल्टर अ लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज। जहाँ पे हम स्टॉक स्कैन्स खोलते हैं, तो दिस इज अ टूल दैट वी मेड फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड इवेंचुअली हम ये इसको यूट्यूब पे वीडियो भी बनाएंगे इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आगे हम एक रिलेटिव परफॉर्मेंस के नाम पे एक टूल देखते हैं, एंड जैसे हम रिलेटिव परफॉर्मेंस को लगाते हैं तो ये मार्केट कैप वाइज भी आप वे करके देख सकते हैं। बट हमने यहाँ पे मतलब अगर हम फर्स्ट 15 businesses देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, so these are companies which are doing better than the industry and better than the sector over the last 3 months. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्टली अगर हम माइनिंग एंड मिनरल्स में देखते हैं तो कोल इंडिया का नाम दिखेगा, फिर ऑटो में बजाज ऑटो का दिखेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दिखेगा, जोमैटो दिखेगा, ट्रेंड का एग्जांपल दिखेगा, जाइडस लाइफ साइंसेज दिखेगा फार्मास्यूटिकल्स में, देन फाइनली बॉश दिखेगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का एग्जांपल दिखेगा, फिर ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जांपल दिखेगा। सो इट्स एन IT कंपनी विच इज आउट परफॉर्मिंग इट्स बेंचमार्क। इंडस टावर्स भी एक बिजनेस यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, जिंदल स्टेनलेस भी फिल्टर होता है, टॉरेंट पावर भी फिल्टर होता है, पीबी फिनटेक नाम का भी एक बिजनेस फिल्टर होता है अबव 50,000 करोड़ में। सिमिलरली स्टॉक स्कैन्स के अंदर अगर हम आके और भी टर्बो सरचार्ज करके भी हमने एक स्क्रीन बनाई हुई है, राइट। यहाँ पे अगर आगे देखते हैं तो दिस इज अ मिक्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लार्ज कैप्स दिखेंगे, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा, यहाँ पे भी पॉलीकैप का एग्जांपल आएगा, जिंदल स्टेनलेस का एग्जांपल आएगा, पीबी फिनटेक का एग्जांपल दिखेगा, जोमैटो का एग्जांपल दिखेगा, टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिखेगा, राइट। सो दीज आर स्क्रीन्स विच कैन रियली हेल्प यू टू इंडिपेंडेंटली फिल्टर सुपर स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस विच आर डूइंग रियली वेल। सो इवेंचुअली वील बी लॉन्चिंग दिस फॉर द वाइडर पब्लिक एज वेल। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस थिंग इज कि सुपर स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस आप कैसे ढूंढ सकते हैं, एंड इसमें से काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हमने टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो में भी इंक्लूड करे हुए हैं। वैसे स्टॉक स्कैन्स क्या है? सो बेसिकली इट्स अ सिंपल प्लेटफॉर्म दैट वी हैव मेड वेयर देयर आर दीज रेडीमेड स्क्रीन्स, जो हमारी SOIC लर्निंग से हमने रेडीमेड स्क्रीन्स बनाई है ताकि किसी को भी कुछ कम्प्लेक्सिटी ना हो, खुद ही जाके आप ये स्क्रीन्स खोल के सब कुछ ढूंढ सकते हैं। नाउ फाइनली कमिंग टू द फिफ्थ स्क्रीन, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ लूजिंग वेट। व्हाट इज द लूजिंग वेट स्क्रीन? सो बेसिकली हम इसमें वो लार्ज कैप्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मार्जिन में एक्सपेंशन हो रही है, एंड वो लार्ज कैप्स ढूंढ रहे हैं विच आर लाइटनिंग देयर बैलेंस शीट। माने बैलेंस शीट जहाँ पे डेट बहुत हो गई थी वो डेट को कम कर रहे हैं। जैसे आज की इन लार्ज कैप्स की जो डेट है दैट विल बी लेसर देन द डेट दे हैड 3 years बैक। जो आज इन लार्ज कैप्स का मार्जिन है दैट विल बी हायर देन द मार्जिन दैट दे हैड द लास्ट ईयर।
So it's a very simple screen to use. This is a screen that we'll make together. And simply इस screen का क्या नाम है? The losing weight screen. So these are the 5 screens that we'll learn. And losing weight screen में भी बहुत सारे unique ideas मिल जाते हैं जो deleverage कर रहे होते हैं. तो मैं आपके साथ ऐसे यहाँ पे एक आइडिया वैसे डिस्कस करूंगा जो मिड कैप यूनिवर्स के अंदर भी है, जहाँ पे लूजिंग वेट स्क्रीन के थ्रू आप इन आइडियाज को इंडिपेंडेंटली फिल्टर भी कर सकते हैं. विद दिस लेट्स स्टार्ट. फाइनली हम अब लास्ट स्क्रीन पे आते हैं. लास्ट स्क्रीन में हम वी लुक फॉर बिजनेसेस जहाँ पे बैलेंस शीट डीलेवरेज हो रही है. तो पहले हम इन बिजनेसेस की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोर देन 50,000 डालते हैं. एंड हम क्या करते हैं, इन बिजनेसेस का जो डेट है इस ईयर का दैट इज लेस देन द डेट द बिजनेसेस हैड 3 years बैक. एंड हम क्या करते हैं, इन बिजनेसेस का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इस साल का दैट इज हायर देन द ऑपरेटिंग मार्जिन दीज बिजनेसेस हैड द प्रीसीडिंग ईयर. एंड वील क्लिक ऑन रन दिस क्वेरी. एंड जैसे ही रन दिस क्वेरी करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप्स आएंगे जहाँ पे डेट कम हो रही है और मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं. एंड यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लार्ज कैप्स जो आता है दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पे डेट टू इक्विटी डेट 3 साल पहले एक्चुअली में 6,000 करोड़ की थी, अब 0.37 की रह गई है सिर्फ. राइट, यहाँ पे कमिंस इंडिया नाम का एक बिजनेस आता है, इसकी भी हमने आपके लिए बिजनेस एनालिसिस बनाई थी आज से 2 साल पहले. आई थिंक द स्टॉक इज डन रियली वेल. अगर आपने बिजनेस पढ़ा होता है इंडिपेंडेंटली. द डेट हैज फॉलन फ्रॉम 500 करोड़ टू 271 करोड़ एंड पी मल्टीपल अभी 57 टाइम्स का है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 40% के आसपास आई है. पीआई इंडस्ट्रीज नाम का एक बिजनेस आ रहा है यहाँ पे, जिसका डेट 518 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास रह गए. एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 36 टाइम्स के आसपास आ गए. अगेन ये बिकॉज केमिकल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है इस टाइम पे, तो लॉन्ग रन में अगर हम देखते हैं तो अगेन इट हैज़ डी रेटेड बैक टू इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज दैट इज ऑफ 36 टाइम्स अर्निंग्स. सिमिलरली ICICI लॉम्बार्ड आते हैं स्क्रीन के अंदर, बट आई थिंक वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर है तो वहाँ पे डेट इतना मैटर नहीं करेगा. सन फार्मास्यूटिकल्स आते हैं यहाँ पे, जाइडस लाइफ साइंसेज आता है, इंडियन होटल्स माने पूरी होटल की साइकिल ही अच्छा कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल आता है. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनली अगर हम देखते हैं सेकंड पे जाके तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, रियल एस्टेट भी कंपनीज अच्छा कर रही हैं इन स्पाइट ऑफ मैक्रोटेक कमिंग ईयर और नॉट. देन यहाँ पे अगेन एक और रियल एस्टेट बिजनेस आता है DLF के नाम से, एंड लुपिन भी यहाँ पे आता है. तो फार्मा बिजनेसेस, रियल एस्टेट बिजनेसेस, होटल बिजनेसेस एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल्स, these are the businesses जहाँ पे डीलेवरेजिंग हुई है लास्ट 3 years के अंदर, एंड इन लार्ज कैप्स में डीलेवरेजिंग हुई है. तो मैं इन स्क्रीन्स को ऐसे भी यूज़ करता हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई कि किस सेक्टर के अंदर डीलेवरेजिंग हो रही है, जो बार बार यहाँ पे लार्ज कैप्स दिख रहे हो. सिमिलरली स्क्रीन को थोड़ा सा वाइडली यूज़ करना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 50 की जगह मोर देन 5,000 कर दो तो 108 बिजनेसेस यहाँ पे आ जाते हैं. और अगर इसको वाइडली यूज़ करना है एंड प्राइस टू अर्निंग्स को भी यहाँ पे जो कंपनीज की है लेस देन 30 टाइम्स कर दो तो you'll get to 43 companies where price to earnings is less than 30 times and where these businesses are deleveraging and these businesses are expanding their margins. So this is the purpose of losing weight screen. Hopefully आपको ये 5 स्क्रीन अच्छे से समझ आई हो. अब टुवर्ड्स द कंक्लूजन हम लोग एक गूगल शीट आपके साथ शेयर करते हैं कंक्लूजन में, जहाँ पे हमने बहुत सारे बिजनेसेस फिल्टर करें और वहाँ पे क्या हो रहा है फाइनेंशियल रेशियोज में, एक बारी वो देखते हैं. नाउ इन द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो हम देखते हैं कि किस किस टाइप के बिजनेसेस फिल्टर हो गया है एंड आपको ये सारे इंडिपेंडेंटली भी करने चाहिए. तो पहले यहाँ पे बिजनेस फिल्टर हो गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से, जो हमने देखा कि गार्प स्क्रीन के अंदर आया, दैट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस और कंसिस्टेंट कंपाउंडर में. सिमिलरली जिंदल स्टेनलेस में स्क्रीन आया. फिर एक JSPL करके भी बिजनेस स्क्रीन होकर आता है जो हमने डीलेवरेजिंग स्क्रीन में से बाद में करके देखा. फिर मारुति सुजुकी हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली स्क्रीन से आता है, जोमैटो आता है, ट्रेंट आता है, VBL, हिंदाल्को, पॉलीकैब, हीरो मोटो, अ लॉट ऑफ सच लार्ज कैप्स कम. एंड ये जो पूरी स्क्रीन है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दी है ताकि आप पूरी स्क्रीन से एक बार एक्सप्लोर करके कि हाउ वी फिल्टर्ड दीज लार्ज कैप बिजनेसेस लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ से लगा पाए एंड यू कैन बेसिकली डू बिजनेस एनालिसिस योरसेल्फ. दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज. तो ये हमने कंक्लूजन में देखा कि नियरली हमारे पास 31 to 32 लार्ज कैप नेम्स आते हैं बाय यूजिंग दीज मल्टीपल फिल्टर्स. आपको इन फिल्टर्स में से कौन सी सबसे बेस्ट स्क्रीन लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड विद दिस आई विश यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी होली. Thank you so much for joining. If you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel. See you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.